श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की उम्र जब शादी की योग्य हो जाए और किसी कारण से लगातार विवाह में देरी बनी रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। विशेषकर माँ ज्यादा परेशान होती है क्योंकि माँ को अपने बेटा बेटी की चिंता सबसे ज्यादा रहती है। कुछ बच्चों की कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ बच्चों की कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है और कुछ बच्चों की कुंडली में नजर दोष बन जाता है। साथियों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली का सप्तम भाव दूषित हो जाता है, राहु दोष, केतु दोष, शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। बार बार रिश्ते आते हैं लेकिन विवाह पक्का नहीं होता, किसी न किसी कारण से बात टल जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपको पसंद हैं लेकिन सामने वाले मना कर देते हैं। यदि आपके साथ भी यही समस्या बनी हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसके करने से ये सारी दोष समाप्त हो जाएंगे और जिसे किसी भी अमावस्या या मंगलवार को कर सकते हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। प्रिय साथियों, उपाय बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और आप वीडियो देख सकें। और इसी तरह की ज्योतिष, वास्तु और विवाह से संबंधित शास्त्र सम्मत जानकारी और सटीक जानकारी आपको मिल सके। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करें, जिससे आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बने। प्रिय साथियों, ज्योतिष, वास्तु और विवाह में देरी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, इसके लिए पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। आइए अब उपाय की बात करते हैं। यह उपाय आप किसी भी अमावस्या या फिर किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। इस उपाय में क्या सामग्री चाहिए इसके आप ध्यान से सुन लीजिए। एक श्रीफल यानी नारियल, वह भी पानी वाला, वह चाहिए। एक कलावा यानी मोली धागा, रक्षा सूत्र, वह ले लीजिए छोटा सा। और एक छोटा सा सिंदूर का पैकेट जो हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं, ऑरेंज कलर का। और एक चमेली के तेल की छोटी सी शीशी। इतनी सामग्री आप ले लीजिए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपको किसी भी अमावस्या या फिर मंगलवार से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल कलर या सफेद कलर की वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम गणपति महाराज को प्रणाम करें और पूजा घर में विराजित सभी देव शक्तियों को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, अपने इष्ट देव, कुल देव और अपने पितृ देवताओं को नमन करते हुए अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए प्रार्थना करें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। इसमें मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गणपति जी को मनाने से उपाय में कोई बाधा या विघ्न नहीं आता और उपाय सफल होता है। विशेषकर हनुमान जी का आप ध्यान करें। जो आपने सिंदूर लिया है उसे एक कटोरी में डालकर और थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं और एक उसका पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट बनाने के बाद अपनी अनामिका अंगुली यानी कि रिंग फिंगर से उस सिंदूर से नारियल पर आपको तिलक करना है और उसके बाद बोलना है, पहला तिलक करें
और आप बोले यह तिलक पितृदोष के लिए। इसके बाद पुनः उंगली सिंदूर में डुबाकर और दूसरा तिलक करें और बोलें ये तिलक मंगल दोष के लिए। इसी तरह तीसरा तिलक करें और बोलें ये तिलक काल सर्प दोष के लिए। और पुनः उंगली सिंदूर में डुबाएं और चौथा तिलक करें और बोलें ये तिलक नजर दोष के लिए। इसके बाद आपको पांचवा तिलक करना है सिंदूर में डुबाकर नारियल पर और बोले कि यह तिलक अन्य दोष के लिए। इसी तरह से उस नारियल पर आप अनाम की अंगुली की सहायता से 5 तिलक आपने कर दिए। उसके बाद जो कलाबा यानी मौली धागा लिया है उसके ऊपर नारियल पर 7 बार लपेट लेना है, यानी उस कलाबी को नारियल पर 7 बार लपेट कर देना है और उसको खोस देना है, गांठ नहीं बांधना। उसके बाद इस नारियल को अपने हाथों में उठाना है और जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है उसके माथे से टच करना है और अपनी मनोकामना बोलना है उस बेटा या बेटी का नाम और बोलती हुई। यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनकी फोटो से स्पर्श करा दें अपनी मनोकामना बोलती हुई। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने माथे से लगाकर स्पर्श करें। उसके बाद अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में आपको जाना है और मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। मंदिर में जाकर के यह नारियल श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है और एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं की शादी की आपको प्रार्थना करना है। इसके बाद वहीं आसन पर बैठना, यदि संभव हो तो आसन सफेद या लाल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उस पर लाल कलर का या सफेद कलर का कपड़ा डालने, जैसा भी सुविधा हो, पर आसन पर बैठना है और एक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र 11, 21 या 51 बार, जैसा आपको समय और आपकी श्रद्धा हो। मेरे हिसाब से तो आपको 108 बार करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। उसके बाद हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें और उस नारियल को वहीं छोड़कर आपको फिर वापस घर आना है। और यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं की शादी की प्रार्थना करना है और नारियल हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़कर अपने घर को वापस आ जाना है। ये साथियों, यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो तत्काल आपके बच्चों की कुंडली के सारे दोष समाप्त होकर और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो धन्यवाद, शादी की अग्रिम शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें। निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था है। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री राम या जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद।